और आखिरकार सरकार की हठधर्मिता से तंग आकर धनबाद ही नहीं पूरे सूबे के झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन 21 दिसंबर को हड़ताल पर जाने को मजबूर हो गया है। यानी सरकार ने इनके द्वारा जो घोषित की गई थी, आहूत हड़ताल की घोषणा की गई थी, उसके बावजूद भी नोटिस तक नहीं लिया है, वार्ता के लिए प्रस्ताव तक नहीं दिया है। और यही कारण है कि कल का जो हड़ताल है वो पूरे राज्यव्यापी होना है। चलिए जरा सा इस पूरे मसले पर जेपीडीए के प्रदेश अध्यक्ष से बात करते हैं कि आखिर क्यों हड़ताल पे जाना पड़ रहा है और सरकार की ओर से अभी तक जिस प्रकार के रवैया अपनाया गया है, इससे एसोसिएशन कितना जो है वो असंतोष में है, कितना दुखी है। जी देखिए, 3 तारीख को हम लोगों की आम सभा हुई थी और उसी दिन हम सारे लोग, हमारे जो वित्त और वाणिज्य मंत्री हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, उनसे व्यक्तिगत रूप से हम लोगों ने मुलाकात भी किया था और अपनी मांगों से अवगत कराया था। मुख्यतः 3 मांगें हमारी थी। सरकारी बकाये का 15 दिनों के अंदर भुगतान, बायोडीजल के नाम पे जो मिलावटी डीजल की आपूर्ति हो रही है उसकी जांच कर कार्रवाई, और पड़ोसी राज्यों की तुलना में जो हमारे यहाँ वैट अधिक है तो उसमें 5% की कटौती, ताकि व्यवसायी को भी राहत मिले, आम जनता को भी राहत मिले। वित्त मंत्री जी ने एक आश्वासन उस बैठक के दौरान हम लोगों को दिया था कि जो बकाया है उसका आधिकारिक रूप से वो एक चिट्ठी, ऑफिशियल चिट्ठी निकाल देंगे और निर्देश दे देंगे कि भाई इसका भुगतान किया जाए। आज 3 तारीख के बाद 20 तारीख हो गया है, 17 दिन गुजर गए, इस प्रकार की कोई चिट्ठी नहीं आई, ना ही भुगतान के लिए कोई प्रक्रिया स्टार्ट हुआ। जो बायोडीजल के नाम पे मिलावटी तेल है उस पर किसी भी प्रकार का जांच का कोई भी कार्रवाई दिख नहीं रहा है, ना सरकार की तरफ से आदेश आया है। जहाँ तक वैट में कमी का सवाल है तो इसमें कमी करना तो दूर, बल्कि सरकार अपने ओर से लॉजिक देती है कि हम सस्ता हैं, पड़ोसी राज्यों की तुलना में सस्ता है। अब उनका लॉजिक का आधार क्या है ये तो आप मीडिया वाले लोग उनसे पूछें। भाई डीजल पेट्रोल कहाँ क्या दर है ये तो किसी से छुपा नहीं है। आप भी अभी गूगल करके देख लें कि भाई धनबाद में क्या रेट है और कलकत्ते में क्या रेट है, बनारस में क्या रेट है, पटना में क्या रेट है, उड़ीसा का भुवनेश्वर में क्या रेट है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में क्या रेट है, आप खुद भी देख सकते हैं। लेकिन किस आधार पे वो कह दे रहे हैं कि सस्ता है झारखंड, ये हमारे समझ से बाहर की बात है। 3 राज्यों ने, इनके जो पड़ोसी राज्य हैं, चारों तरफ से अगर आप देखिएगा तो 5 राज्य हमारे बॉर्डर से मिलते हैं। उन 5 राज्यों में से 4 राज्य ने टैक्स में कटौती किया। केंद्र के कटौती के बाद, केंद्र ने जो एक्साइज में 5 और 10 की कटौती किया, उसके बाद राज्य सरकारों ने भी इसमें कमी की अपने तरफ से। उसमें बिहार ने भी कमी कर दी, छत्तीसगढ़ ने भी कमी कर दी, उड़ीसा ने भी कमी कर दी और उत्तर प्रदेश ने भी कमी कर दी। ये आश्वासन देने के बाद अगर आपको याद होगा तो मैं याद करा दूं, जब ये कमी हो रही थी उस वक्त रामेश्वर उरांव जी का भी बयान आया था मीडिया के माध्यम से कि हम लोग भी इसमें कमी करेंगे। कांग्रेस का जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने भी इंस्ट्रक्शंस दिया था कि हमको वैट में कटौती करके जनता को महंगाई से राहत देना है, क्योंकि पूरे देश में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस जन जागरण अभियान चलाए हुए था, पूरे देश में अभी भी जारी है। और उसी का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं है लेकिन वहाँ पे सरकार ने टैक्स में कटौती किया, राजस्थान में चुनाव नहीं है वहाँ भी सरकार ने कटौती किया। तो कांग्रेस शासित प्रदेश भी इस कटौती में शामिल हुए, उन्होंने जनता को राहत दिया। लेकिन झारखंड सरकार जो है जिद पे अड़ी हुई है। अब ये जिद का कारण क्या है कि अपने यहाँ के जो बड़े उद्योगपति हैं उनको ये डीजल लेने के लिए बनारस भेज दे रहे हैं, मुगल सराय, दुर्गापुर भेज दे रहे हैं। क्यों भाई? अगर आप यहाँ पे 3 रुपया घटा देते हैं तो वो सारे जो बड़े ग्राहक हैं आप यहाँ से तेल खरीदेंगे, आपके राजस्व में वृद्धि होगी और जनता को 3.5 से 4 रुपये लीटर का राहत मिल जाएगा। मतलब कुछ लोगों के व्यक्तिगत लाभ के लिए सार्वजनिक हितों की क्षति पहुंचाई जा रही है, झारखंड की क्षति पहुंचाई जा रही है। नहीं, इसमें किसी का व्यक्तिगत लाभ नहीं है, मुझे तो लाभ किसी का नहीं दिख रहा है। लाभ किसका है?
अगर आपको बोला जाए कि आप डीजल खरीद के ले आओ मुगल सराय से, तो आप खुश होंगे क्या? आप यहाँ से किराया दे रहे हैं मुगल सराय का, आपको बगल में धनबाद से अगर आपको मिलेगा तो आपको किराया कम लगेगा, आपको सस्ता पड़ेगा। तो लाभ इसमें किसी का नहीं है, ना सरकार को लाभ है, ना बड़े उद्योगपति को लाभ है, ना पेट्रोलियम व्यवसायी को लाभ है। सिर्फ और सिर्फ हानि है। इसमें पेट्रोलियम व्यवसायी को भी नुकसान हो रहा है, सरकार को भी नुकसान हो रहा है, जो बड़े उद्योगपति हैं उनको भी नुकसान होना पड़ रहा है, क्योंकि उनको किराया का अधिक भुगतान करना पड़ रहा है। छोटा सा फार्मूला क्यों नहीं समझ में सरकार के लोगों को आ रहा है कि हम वॉल्यूम का मात्रा ज़्यादा बेचकर भी उतना ही लाभ कमाएंगे जितना कि अभी हमको मिल रहा है, या उससे ज़्यादा मिलने की उम्मीद है। 500-600 करोड़ रुपया राजस्व भी लाभ सालाना हो जाएगा। तो ये छोटी सी बात अधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा है, मंत्री जी को तो कम से कम समझ में आनी चाहिए। देखिए, इसी को लेकर के हमने एक छोटा सा सुझाव, अपने जो मांग पत्र है उसमें हमने सुझाव दिया था कि एक उच्च स्तरीय कमेटी बना लीजिए। अगर हम कुछ कह रहे हैं, क्योंकि हम व्यवसाय करते हैं, मुझे मालूम है, इसके आंकड़ा कंपनी के पास है, जो सरकारी तेल कंपनी है उसके पास आंकड़ा है। सरकार के पास इंडिविजुअल प्रोडक्ट का आंकड़ा नहीं होता है, क्योंकि सरकार जो है उनको एक राजस्व मिल रहा है पेट्रोलियम के रूप में, उसमें डीजल भी है, पेट्रोल भी है, गैस भी है, बाकी चीज़ें हैं, समाहित रूप से उनको एक साथ बल्क में पैसा मिलता है। लेकिन अगर कंपनी से वो डेटा मांगें कि भाई आप डीजल पिछले साल क्या बेच रहे थे, इस साल क्या बेच रहे हैं, सीधा साधा सवाल है। तो इसलिए हमने कमेटी का सुझाव दिया था कि जिसमें ऑयल कंपनी के बड़े पदाधिकारी रहें, सरकार के नुमाइंदे रहें और हम लोग रहें, और जो हमारे द्वारा डेटा दिया जा रहा है, जो हम कह रहे हैं, उसकी जांच कर लें। अगर वैट घटाने से सरकार को फ़ायदा हो रहा है, यहाँ के व्यवसायियों को फ़ायदा हो रहा है, यहाँ के आम जनता को फ़ायदा हो रहा है, तो सरकार के इस हट का कारण क्या है? ये जो बाल हट करके बैठे हैं, राजहट, मालूम है ना, राजहट, बाल हट, राजहट, ये सब मशहूर है। तो ये जो राजहट करके बैठे हैं, लोकतंत्र में राजहट नहीं चलता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अब आप लोग हड़ताल पर जाने को मजबूर है। देखिए, इसके लिए पूरी तरह से हड़ताल के लिए झारखंड सरकार जिम्मेवार है। हमने सफिशिएंट टाइम दिया, 17 दिन गुजर गए, पहले से पूर्वत नोटिस हमारी दी हुई थी। हमने कल ही चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को सूचना दे दिया है कि भाई 12 घंटे की बंदी है, ये सुबह 6 से शाम 6, और ये 12 घंटे की बंदी कोई बहुत बड़ी बंदी नहीं होती है, ये जस्ट एक अलार्म है। कब हड़ताल पर रहेंगे आप लोग? 21 तारीख को सुबह 6 बजे से 21 दिसंबर सुबह 6 से शाम 6 बजे तक झारखंड के सारे पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। तो इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी है, कुछ आवश्यक सेवा को लेकर? देखिए, आवश्यक सेवा को हमेशा हर बंदी से छूट रहता है। जो आपके एम्बुलेंस हैं, या कोई दूध की गाड़ी अगर कहीं लेकर के जा रही है, या उस तरह का मान लीजिए कि कोई हादसा हो गया जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन को एक्स्ट्रा मूवमेंट की ज़रूरत पड़ गई, तो चूँकि पेट्रोल पंप एक ऐसा व्यवस्था है कि हम लोग हमेशा देश और सरकार के साथ में उनके हर मुसीबत, नोटबंदी से लेकर के हर कठिन परिस्थिति में हम लोग उनके साथ रहे हैं और हमेशा सरकार का साथ देते हैं। इसमें भी, बंदी में भी हम लोग साथ देंगे। जो जनता को सुविधा होगी 12 घंटे के लिए, उसके लिए जनता से भी क्षमा प्रार्थी हैं, चूँकि ये उन्हीं की लड़ाई है। तो सामान्य स्थितियों में सरकारी अधिकारियों को तेल नहीं देंगे? नहीं, सामान्य स्थिति में प्रशासनिक अधिकारी भी कल के हड़ताल में उनको भी तेल की आपूर्ति नहीं की जाएगी। अगर शाम तक कोई वार्ता का प्रस्ताव आता है तो उस पर चर्चा के लिए तैयार है? हम तो चाहते हैं कि सरकार आज ही वार्ता के लिए कोई प्रस्ताव भेज दे, ताकि कल का ये जो अप्रिय घटना है ये ना हो। एक लोकप्रिय सरकार रघुवर जी ने 18 से बढ़ा के 22 किया था। अब ये सरकार अड़ी हुई है कि हम तो 22 के 22 ही रखेंगे। अरे भैया मेरे, वो तो बढ़ाए इसलिए तो उनको पब्लिक ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम घटाएंगे, तो आप कम से कम कुछ घटा तो दो। नहीं भी घटाते हो तो कम से कम जो पड़ोसी राज्य हैं उनके समकक्ष कर दीजिए। हम नहीं कह रहे हैं कि आप उससे सस्ता कर दो, बराबर कर दीजिए ना, लेवल फील्ड करिए। जैसे आप देख रहे हैं कि दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब, वो जितने स्टेट हैं सब ने अपना फील्ड को लेवल कर लिया है। डीजल पेट्रोल आप सब जगह का देख लीजिए। अभी केजरीवाल ने 11 रुपये की कटौती किया पेट्रोल में, सबसे महंगा था दिल्ली, तो दिल्ली ने कटौती करके हरियाणा और यूपी के साथ अपने रेट को मैच करा लिया। आप भी वैसे ही करा लीजिए ना। मेरा तो यही मांग है कि भाई जनता को राहत दीजिए, व्यवसाय को राहत दीजिए और अपने राजस्व में बढ़ोतरी कीजिए।
तो एक तरह से कहें कि झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और सरकार बिल्कुल आमने सामने है और ये सब कुछ जो है सरकार के हठधर्मिता की वजह से है, सरकार के मनमानी की वजह से है। सरकार के पास अब भी वक्त है, अगर चाहे तो इस हड़ताल को टाल सकते हैं। अब भी वक्त है, ये चाहे तो प्रस्ताव अगर इन्हें बुलाया जाए तो ये तैयार बैठे हुए हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार है, सरकार हमारी बात तो सुने। 21 दिसंबर को एक बड़ी मुश्किल जो है पूरे राज्यव्यापी होने वाली है, जब पेट्रोल और डीजल के सभी पेट्रोल पंपों पर ताला लटके रहेंगे तो गाड़ियों के लिए तेल नहीं मिलेगा और आम आदमी को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। चलिए जरा सा लोगों से पूछ भी लेते हैं। कल पेट्रोल पंपों का हड़ताल है, सरकार जो है बैट घटा नहीं रही है, तो इससे तो नुकसान आम जनता को भी होगी, पेट्रोल पंप वाले को तो होगी ही। आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना यही चाहेंगे कि देखिए तेल का दाम जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले क्या था और अब क्या है। कि सरकार बैठ का कम कर नहीं रही है, पेट्रोल डीजल घट नहीं रहे हैं। दिक्कत तो हो रहा है, तो सबको, पब्लिक को भी और सरकार को भी, सबको दिक्कत है। अगर वैट कम हो जाता तो राहत मिलता और सरकार आगे बढ़ता। तो सरकार तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। पेट्रोल पंप वाले लगातार सरकार से वार्ता के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं, कल 21 तारीख को हड़ताल पर जाने की घोषणा भी कर दी है, तब भी सुन नहीं रही है। तो सुनना चाहिए था, क्या कि देखिए इसमें सबको दिक्कत है। अगर कम हो जाता तो महंगाई कम होता, और क्या यही सब। कम से कम ज्वाइंट कमेटी बना ले, जांच के लिए कमेटी बना दे, हो सके तो जो 3 मांगे हैं उन मांगों पर अविलंब विचार करके घोषणा कर दे, तो ये संभव है कि राज्यव्यापी जो हड़ताल है वो टल जाए। क्योंकि जब हड़ताल होंगे तो पेट्रोल और डीजल सबसे आवश्यक सेवा में आता है और सभी की गाड़ियां इन्हीं से चलनी है। तो ऐसे में इस हड़ताल का सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव जो है आम जनता पे पड़ेगी, मशीनरी पे पड़ेगी, सिस्टम पे पड़ेगा। और बड़ी बात यह है कि कल सरकारी अधिकारियों को भी जब तेल नहीं मिलेंगे तो उनका कामकाज भी मुश्किल हो सकती है। ऐसे में दुहाई हो सरकार की कि कम से कम अब आप नींद से जागिए और देखिए कि हालात सूबे में क्या हो गई है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज पोस्ट, धनबाद।